वेलकम टू स्टडी हेल्पलाइन। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए प्रैक्टिस सेट लेकर के आई हूँ जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, इसमें जो आपके क्वेश्चंस है वो आपके सारे सिलेक्टेड क्वेश्चंस है जो कि प्रीवियस ईयर में बार बार रिपीट हुए हैं एंड जो आपके आने वाले एग्जाम्स हैं उनमें आने की पॉसिबिलिटी है। तो आप इन क्वेश्चंस को जरूर लगाइएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम क्या था? तो स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम क्या था? ऑप्शन देख लेते हैं इसके। ए ऑप्शन है इसका विवेकानंद, बी ऑप्शन है इसका नरेंद्रनाथ दत्त, सी ऑप्शन है इसका देवदत्त, डी ऑप्शन है इसका कृष्णदत्त। तो राइट आंसर क्या हो सकता है इसका? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नरेंद्रनाथ दत्त इसका राइट आंसर है। स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम जो था आपका नरेंद्रनाथ दत्त था इसका नाम। तो आइए और जान लेते हैं इनके बारे में। इनका जन्म हुआ था 12 जनवरी 1863 में, कोलकाता में होता इनका जन्म, और निधन हुआ था इनका 4 जुलाई 1902 में। 4 जुलाई 1902 में इनका निधन हुआ था। और इनका पूरा नाम क्या था? नरेंद्रनाथ दत्ता इनको जो है पूरा नाम था, नरेंद्रनाथ दत्ता इनका पूरा नाम था। और गुरु कौन थे इनके? रामकृष्ण। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारा, किसने कहा था दिल्ली अभी दूर है? तो यह किसने बोला था कि दिल्ली अभी दूर है? इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ए ऑप्शन है इसका निजामुद्दीन औलिया, बी ऑप्शन है इसका फिरोज तुगलक, सी ऑप्शन है इसका अमीर खुसरो, डी ऑप्शन है इसका त्यागराज। तो राइट आंसर क्या हो सकता है इसका? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, निजामुद्दीन औलिया जो है इसका राइट आंसर है। निजामुद्दीन औलिया ने ही बोला था दिल्ली अभी दूर है, यह श्लोक जो है निजामुद्दीन औलिया ने ही कहा था। तो आइए और जान लेते हैं इनके बारे में। निजामुद्दीन औलिया ने एक बार कहा था कि दिल्ली अभी दूर है। दिल्ली अभी दूर है इस कथन का संबंध दिल्ली के तत्कालीन शासक गयासुद्दीन तुगलक, अमीर खुसरो और निजामुद्दीन औलिया से संबंध रखता है। ये जो कथन है आपका वह गयासुद्दीन तुगलक जो कि उस टाइम ये शासन करते थे, और अमीर खुसरो जो है गयासुद्दीन तुगलक के शासनकाल में थे, और निजामुद्दीन औलिया ने जो है यह कथन बोला था। तो इन तीनों का ही संबंध दिल्ली अभी दूर से रखता है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से युद्ध संबंधी नृत्य कौन सा है? तो इनमें से कौन सा नृत्य है जो युद्ध से संबंध रखता है? तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ए ऑप्शन हमारा भांगड़ा, बी ऑप्शन हमारा मेघालय का बम्बू नृत्य, सी ऑप्शन हमारा कथकली, डी ऑप्शन हमारा इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो सकता है इसका? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मेघालय का बम्बू नृत्य जो है वह युद्ध संबंधी नृत्य है आपका। तो आइए और जान लेते हैं इसके बारे में। मेघालय का बम्बू नृत्य युद्ध संबंधी नृत्य है। यह भारत के उत्तर पूर्वी राज्य मेघालय का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। यह नृत्य बांसों की सहायता से किया जाता है। यह मेघालय राज्य में युद्ध का प्रतीक है। ये जो आपका बम्बू नृत्य है यह मेघालय का जो है युद्ध से संबंधित है। यह नृत्य जो है यह उत्तर पूर्वी राज्य मेघालय का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य भी है। यह जो है बांसों की मदद से ये जो है किया जाता है, और ये मेघालय का जो है युद्ध का प्रतीक है। जो बम्बू नृत्य है ये मेघालय में जो है युद्ध का प्रतीक है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन हमारा, इकेबाना किसका जापानी रूप है? तो इकेबाना जो है वह क्या है और ये किसका जापानी रूप है? इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ए ऑप्शन हमारा युद्ध कला का, बी ऑप्शन हमारा फूलों की सजावट का, सी ऑप्शन हमारा आधुनिक चित्रकारी का, डी ऑप्शन हमारा इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो सकता है इसका? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इकेबाना जो है वह फूलों की सजावट का एक जापानी रूप है। तो आइए और जान लेते हैं इसके बारे में।
फूल सजाने की जापानी कला को इकेबाना कहा जाता है। इसमें आकाश, पृथ्वी और मानव जाति इन तीनों तत्वों का एक संतुलित ढंग से प्रतिनिधित्व किया जाता है। इकेबाना कला जो है वह चीन से जापान में आई थी। ये जो आपकी इकेबाना है यह आपके फूल सजाने की जो है एक जापान की कला है। इसमें जो है आकाश, पृथ्वी और जो मानव जाति है हमारी इन तीनों को ही जो है संतुलित करके यह प्रतिनिधित्व किया जाता है। इकेबाना जो कला है आपकी वह चीन से आई थी जापान में। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो इनमें से जो है कौन सा कथन सही है? तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ए ऑप्शन हमारा खरीफ फसल सर्दियों की फसलें हैं। बी ऑप्शन रबी फसलें मानसून की फसलें हैं। सी ऑप्शन गेहूं रबी की फसल है। डी ऑप्शन सरसों खरीफ की फसल है। तो राइट आंसर क्या हो सकता है इसका? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गेहूं रबी की फसल है। यह आपका सही है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है, गेहूं रबी की फसल है। तो सिक्स क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का प्रमुख चाय उत्पादक राज्य है? इनमें से जो है कौन सा राज्य चाय उत्पादक राज्य है? तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ए ऑप्शन हमारा आंध्र प्रदेश। बी ऑप्शन हमारा पश्चिम बंगाल। सी ऑप्शन हमारा उड़ीसा। डी ऑप्शन हमारा महाराष्ट्र। तो राइट आंसर क्या हो सकता है इसका? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पश्चिम बंगाल इसका राइट आंसर है। भारत का जो प्रमुख चाय उत्पादक राज्य है वह आपका पश्चिम बंगाल है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट है इसका, पश्चिम बंगाल। तो सेवंथ क्वेश्चन है हमारा, भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में कौन लोकप्रिय हैं? तो श्वेत क्रांति के लिए जो है कौन लोकप्रिय हैं? तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ए ऑप्शन हमारा आनंद दूधवाला। बी ऑप्शन हमारा डॉक्टर वर्गीस कुरियन। सी ऑप्शन हमारा त्रिभुवन दास पटेल। डी ऑप्शन हमारा करसन भाई पटेल। तो राइट आंसर क्या हो सकता है इसका? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर वर्गीस कुरियन जो है इसका राइट आंसर है। भारत में श्वेत क्रांति के लिए जो है डॉक्टर वर्गीस कुरियन जो है वह लोकप्रिय हैं। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट है इसका, डॉक्टर वर्गीस कुरियन। तो एट क्वेश्चन हमारा, मोनाजाइट रेत में कौन सा खनिज मौजूद होता है? तो मोनाजाइट रेत में जो है कौन सा खनिज जो है इसमें मौजूद होता है? तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ए ऑप्शन हमारा थोरियम। बी ऑप्शन है हमारा टैल्क। सी ऑप्शन है हमारा माइका। डी ऑप्शन है हमारा गाना। तो राइट आंसर क्या हो सकता है इसका? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, थोरियम इसका राइट आंसर है। मोनोजाइट रेत में जो है थोरियम होता है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट है इसका, थोरियम। तो नाइन्थ क्वेश्चन हमारा, भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुसूची में से कौन सा राज्य नया राज्य बनाने के लिए संशोधित किया जाना है? इनमें से जो है भारतीय संविधान की जो आपकी कौन सी अनुसूची है जिसमें जो है नया राज्य बनाने के लिए जो है संशोधन किया जा सकता है? तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ए ऑप्शन है हमारा पहली अनुसूची। बी ऑप्शन है हमारा दूसरी अनुसूची। सी ऑप्शन है हमारा तीसरी अनुसूची। डी ऑप्शन है हमारा चौथी अनुसूची। तो राइट आंसर क्या हो सकता है इसका?
इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए। पहली अनुसूची जो है इसका राइट आंसर है। भारत के संविधान में अगर आपकी जो अनुसूची है वह आपकी पहली अनुसूची है। पहली अनुसूची में जो है आपका नया राज्य बनाने के लिए जो है संशोधन किया जा सकता है। तो आइए और जान लेते हैं इसके बारे में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है, पहली अनुसूची में संघ और राज्य क्षेत्र का वर्णन है। जो आपकी पहली अनुसूची है उसमें जो है संघ और राज्य का जो क्षेत्र है उसका वर्णन किया गया है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 10th क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा विषय 7वीं अनुसूची की समवर्ती सूची में है। इनमें से जो है कौन सा विषय जो है 7वीं अनुसूची की समवर्ती सूची में है। तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ए ऑप्शन हमारा सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता, बी ऑप्शन हमारा 1, सी ऑप्शन हमारा स्टॉक एक्सचेंज, डी ऑप्शन हमारा कृषि। तो राइट आंसर क्या हो सकता है इसका। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1 जो है इसका राइट आंसर है। जो आपकी अनुसूची है 7वीं अनुसूची, उसमें जो आपका समवर्ती में जो है आपका 1 आता है। तो आइए और जान लेते हैं इसके बारे में। ऑप्शन नंबर 20 का राइट है 1। समवर्ती सूची वह सूची है जिसमें केंद्र और राज्य दोनों ही कानून बना सकते हैं। यह जो आपकी समवर्ती सूची है आपकी वह सूची है जिसमें जो आपका केंद्र और राज्य जो है वह दोनों बना सकते हैं कानून। 1 समवर्ती सूची का विषय है, जो आपका 1 है वह जो है समवर्ती सूची का विषय है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 11th क्वेश्चन है हमारा, उपराष्ट्रपति जो हटाने का प्रस्ताव किसमें पेश किया जा सकता है। जो आपका उपराष्ट्रपति है इसको हटाने का जो प्रस्ताव है वह किसमें पेश किया जा सकता है। तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ए ऑप्शन हमारा केवल लोकसभा, बी ऑप्शन हमारा केवल राज्यसभा, सी ऑप्शन हमारा लोकसभा और राज्यसभा दोनों, डी ऑप्शन हमारा लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त सत्र में। तो राइट आंसर क्या हो सकता है इसका। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगर आपको उपराष्ट्रपति को हटाना है इसका प्रस्ताव जो है आपको केवल राज्यसभा में पेश करना होगा। तो आइए और जान लेते हैं इसके बारे में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट है, केवल राज्यसभा। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है। उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव जो है राज्यसभा में ही पेश किया जा सकता है। जो आपका उपराष्ट्रपति होता है वह राज्यसभा का जो है सभापति होता है और उपराष्ट्रपति को जो हटाने का प्रस्ताव है वो केवल राज्यसभा में ही पेश किया जा सकता है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 12th क्वेश्चन हमारा, सीमा प्रबंधन विभाग किस मंत्रालय के अंतर्गत विभाग है। जो आपका सीमा प्रबंधन विभाग है वह जो है किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ए ऑप्शन हमारा रक्षा मंत्रालय, बी ऑप्शन हमारा गृह मंत्रालय, सी ऑप्शन हमारा विदेश मंत्रालय, डी ऑप्शन हमारा सड़क परिवहन मंत्रालय। तो राइट आंसर क्या हो सकता है इसका। इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, गृह मंत्रालय जो है इसका राइट आंसर है। सीमा प्रबंधन विभाग जो है आपका वह गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो आइए और जान लेते हैं इसके बारे में। ऑप्शन नंबर 20 का राइट है, गृह मंत्रालय। सीमा प्रबंधन विभाग गृह मंत्रालय के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण विभाग है। तो आपका सीमा प्रबंधन विभाग है यह जो है गृह मंत्रालय के अंतर्गत जो है एक महत्वपूर्ण विभाग है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। तो मिलते हैं आपको ऐसे अगली वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।